हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में अभी हम लोग कर रहे हैं कृष्ण काव्य धारा। तो पिछले वीडियो में हम लोग कृष्ण काव्य क्या है यह हम लोग जान चुके थे और उनकी प्रमुख विशेषताओं को भी जान चुके थे। तो आज के इस वीडियो में कृष्ण काव्य धारा से संबंधित प्रमुख संप्रदायों को हम लोग देखेंगे एवं इनके प्रवर्तकों को देखेंगे और इन संप्रदायों के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, विशेष बातें हैं, इन सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा संप्रदाय है कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत। तो पहला है वल्लभ संप्रदाय, जिसे कि रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है निम्बार्क संप्रदाय, जिसे कि सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरे नंबर पे है राधा वल्लभ संप्रदाय और चौथे नंबर पे है हरिदासी संप्रदाय, जिसे कि सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा है गोंडीय संप्रदाय, जिसे कि चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल यानी कहे कि कुल कितने संप्रदाय मिल रहे हैं हमें देखने को, तो टोटल जो है या कुल जो है वह क्या है, 5 है, 5 संप्रदाय हैं। अब हम देखेंगे कि इन सभी संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन माने जाते हैं और इन्होंने अपने अपने संप्रदाय में कृष्ण के स्वरूप को किस रूप में दिखाया है। तो वल्लभ संप्रदाय, जिसे कि रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पास आ जाए वल्लभ संप्रदाय की जगह रुद्र संप्रदाय और पूछ लिया जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। चाहे तो वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, दोनों एक ही संप्रदाय हैं, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो वल्लभाचार्य जी हैं। और इसमें कृष्ण के स्वरूप को जो दिखाया गया है वल्लभ संप्रदाय में, किस प्रकार से दिखाया गया है, तो कृष्ण के स्वरूप की जो चर्चा की गई है, जो कृष्ण भगवान के अवतार को दिखाया गया है, उनके रूप को दिखाया गया है, तो दिखाया गया है कि पूर्णानंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम जी हैं कृष्ण भगवान। इस प्रकार से उनके बारे में चर्चा की गई है, इस प्रकार से उन्हें दिखाया गया है। फिर दूसरी जो संप्रदाय है वह है निम्बार्क संप्रदाय, जिसे कि सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन में रहता है कि सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये संप्रदाय के बारे में तो सबको पता रहता है, जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वल्लभ संप्रदाय, नाम भी वल्लभ है और इनके प्रवर्तक जो हैं वल्लभाचार्य हैं। तो नाम और संप्रदाय दोनों क्या है, लगभग मिल रहे हैं, लगभग क्या पूरे मिल रहा है, ठीक है। वल्लभाचार्य, वल्लभ यहाँ भी है वल्लभ संप्रदाय और आचार्य भी जो है, इनके प्रवर्तक जो है क्या है, वल्लभाचार्य हैं। तो ये तो थोड़ा आसान हो जाता है समझना, जानना, थोड़ा आंसर लगाना भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पूछ दिया जाएगा कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है या उनके आचार्य कौन माने जाते हैं, तो वल्लभाचार्य माने जाते हैं। उसी तरह है निम्बार्क संप्रदाय, अधिकतर क्वेश्चन में जो आता है तो सनकादि संप्रदाय के बारे में पूछ लिया जाता है कि सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय, तीनों इसी संप्रदाय के नाम हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर नोट कर लें, क्योंकि इनके प्रवर्तक के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो निकम्बाचार्य माने जाते हैं। और कितना आसान है पहले याद करना, पहले आप देख लें कि वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य। और इसमें कृष्ण के स्वरूप को जो दिखाया गया है निम्बार्काचार्य के द्वारा, जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय या कहें कि सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय में कृष्ण भगवान के जो रूप को दिखाया गया है, स्वरूप को दिखाया गया, तो क्या दिखाया गया, तो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति जो हम लोग देखते हैं ना, उसी को दिखाया गया, उसी के अवतार के रूप में दिखाया गया है। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय और इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हित हरिवंश माने जाते हैं। इन सभी प्रवर्तकों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, प्रवर्तक ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, आप नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हित हरिवंश। और इसमें कृष्ण के जो स्वरूप को दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है, तो दिखाया यह गया है कि राधा ही इसमें प्रमुख, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राधा के बारे में ही चर्चा की गई, राधा के ही रूप को दिखाया गया है, क्योंकि नाम भी है राधा वल्लभ संप्रदाय और राधा का जो रूप यानी कृष्ण का जो स्वरूप दिखाया गया, तो राधा की ही प्रमुख विशेषता है इसमें। लेकिन श्री कृष्ण को ईश्वर भी माना गया है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, राधा का ही प्रमुख माना गया है राधा वल्लभ संप्रदाय में, और इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। फिर चौथा संप्रदाय जो है वह है हरिदासी संप्रदाय, जिसे कि सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपके सामने ये आ जाएगा कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है या हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। दोनों को एक ही माना गया है, एक ही नाम है,
हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास है। तो हरिदास जो है इसके प्रवर्तक आचार्य जो माने गए हरिदास और हरिदासी संप्रदाय, ये दोनों तो मेच खा रहा है, दोनों तो आपके लिए आसान है याद करना, लेकिन इनका एक और नाम क्या है हरिदासी संप्रदाय का? तो सखी संप्रदाय। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। और इसमें कृष्ण का जो रूप दिखाया गया है, स्वरूप जो दिखाया गया है कि निकुंज बिहारी कृष्ण, इसी में बोला गया है कृष्ण भगवान को निकुंज बिहारी कृष्ण। फिर पांचवा है जो संप्रदाय हुआ है गोंडीय संप्रदाय, जिसे कि चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इनके प्रवर्तक जो हैं वह है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य संप्रदाय, ये दोनों तो आसान है याद करना। और इनका जो चैतन्य संप्रदाय का एक और नाम है क्या है? गोंडीय संप्रदाय। बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। और इसमें कृष्ण का जो रूप दिखाया गया है ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण का रूप दिखाया गया है, इसी रूप में कृष्ण भगवान को बताया गया है। अब हम देख लेते हैं, वैसे हम लोग एक एक करके सारे संप्रदायों के बारे में जानेंगे, उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे, जो भी विशेष बातें हैं। तो सबसे पहले जो बल्लभ संप्रदाय है इसे ही हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बल्लभ संप्रदाय, जिसे कि रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्या है इसमें विशेष बातें। तो बल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक आचार्य जो माने जाते हैं वह बल्लभाचार्य माने जाते हैं, ये तो आप अच्छे से जान गए हैं। तो बल्लभाचार्य जी का जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो 1478 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1530 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो जन्म स्थान है चंपारण। कहाँ है? चंपारण। और पत्नी का जो नाम है बल्लभाचार्य जी के पत्नी का नाम क्या है? तो मधुमंगल है। इनके दो पुत्र हुए थे, कौन कौन? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। गोपीनाथ और विट्ठलनाथ किनके पुत्र हुए? तो बल्लभाचार्य के पुत्र हुए। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विट्ठलनाथ के पिता का क्या नाम था या बल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था। तो विट्ठलनाथ, गोपीनाथ, इनके दो पुत्र थे, दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भक्ति अगर कैसी थी इनकी देखा जाए तो भक्ति जो थी बल्लभाचार्य की वह थी पुष्टि मार्गी भक्ति, और बल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है पुष्टि मार्ग का जो ये भक्ति है या पुष्टि मार्गी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है, क्योंकि ये भक्ति जो अपनाए थे बल्लभाचार्य जी अपनाए थे। गुरु जो इनके कौन हुए? तो गुरु जो हुए वह हुए विष्णु स्वामी, ठीक है। बल्लभाचार्य के गुरु कौन हुए? तो विष्णु स्वामी हुए। बल्लभाचार्य जो थे सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। कई बार समकालीन वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो ये पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग सारी बातें इंपॉर्टेंट ही, आप सभी जरूर नोट कर लें कि बल्लभाचार्य जो थे क्या थे? सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। इनका जो मत था, दार्शनिक मत, वह क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद था, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद मत था इनका, ठीक है। बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार। अब देखते हैं कि इनके द्वारा जो अपनाए गए मार्ग थे अर्थात भक्ति मार्ग जो था इनका, जिसे कि पुष्टि मार्ग कहा गया, तो पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है? तो इनके द्वारा अपनाए जो गए मार्ग थे वह था पुष्टि मार्ग, या कहें कि इनके द्वारा जो भक्ति मार्ग था जिन्होंने बल्लभाचार्य जी ने जिसे अपनाया था अपने जीवन में, तो वह है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है। तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ होता है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लें, क्योंकि इसको समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है कि पुष्टि मार्ग किसे कहा जाता है। इन्होंने जो भक्ति मार्ग अपनाया था, भक्ति का जो रास्ता इन्होंने दिखाया था, तो पुष्टि मार्ग ही उसी को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग को इन्होंने अपनाया था, तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, और पोषण का अर्थ होता है भगवत कृपा या अनुग्रह, ठीक है। इन्होंने भक्ति के 3 मार्ग बताए, और इसी भक्ति मार्ग को जो है ना क्या कहा गया? भक्त भी कहा गया, मार्ग भी कहा गया, और जीव भी कहा गया। इन तीनों नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह आपको ये मिल जाएगा कि इनके द्वारा जो भक्ति मार्ग थे 3 मार्ग, तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्ग के जगह पे आपको जीव देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भक्त देखने को मिल जाएगा। तो भक्त, मार्ग, जीव तीनों जो है एक ही इनके द्वारा जो अपनाए गए मार्ग थे उसी ही बताया गया। तो पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव जो हैं 3 प्रकार के बताए गए हैं, या कहें कि भक्त 3 प्रकार के बताए गए हैं, या कहें कि मार्ग 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो जीव, प्रवाह, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव, माफ़ कीजिएगा, पहला है प्रवाह जीव, दूसरा है मर्यादा जीव, तीसरा है पुष्टि जीव, ठीक है। तो यह जो है 3 मार्ग यही अपनाया गया है पुष्टि मार्ग के अनुसार। देखते हैं इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं।
तो परवाह जीव जो है पहला, उसमें यह है कि ये वैसे जीव हैं जिन्होंने संसार के सामान्य जो है प्रवाह में खुद को शामिल किए हुए हैं। यानी कि इसमें वैसे जीव को शामिल किया गया है जो संसार की जो सामान्य विशेषताएं हैं, संसार की जो सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, उनमें जो है खुद को वो शामिल किया हुआ है, जो लौकिक सुखों को ही काम समझते हैं। और जो समाज में या कहें कि संसार में जो उन्होंने खुद को जो शामिल किया हुआ है, उसी में जो काम उन्हें देखने को मिलते हैं, जो भी लौकिक सुख उन्हें देखने को मिलते हैं, उसे ही वो अपना काम समझते हैं, कर्म समझते हैं। तो यही इसमें विशेष बात। दूसरी बात यह है इसमें कि जो मर्यादा जीव जो है, या कहें कि मर्यादा मार्ग के बारे में जो बताया गया है, इसे वैदिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस मार्ग से? तो वैदिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें वैसे जीव हैं जिन्होंने अलौकिक सुखों की इच्छा तो होती है, लेकिन उनकी प्राप्ति हेतु जो है वह कर्म कांडों तक ही सीमित रहते हैं। यानी कि इसे एक वैदिक मार्ग भी बताया गया, या कहें कि इस जीव में, या कहें कि इस मार्ग में वैसे लोग शामिल हुए जिन्होंने जिसके अंदर जो है अलौकिक सुख, यानी कि भौतिक सुख जो होता है, अलौकिक सुख जो होता है, उसको जीने की इच्छा होती है, लेकिन उनकी प्राप्ति हेतु वो क्या करते हैं? वेद का सहारा लेते हैं, कर्मकांड का सहारा लेते हैं, और जितना कर्मकांड में लिखा होता है उतने तक वो सीमित हो जाते हैं, उतने तक वो चलते हैं। तीसरा है पुष्टि जीव, जिसके पुष्टि मार्ग भी कहा गया, या पुष्टि भक्त भी बोल सकते हैं। तो ये वे हैं जो संपूर्ण साधनों की निरखता समझकर स्वयं को पूर्णतः ईश्वरीय अनुग्रह पे छोड़ देते हैं तथा ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने पर ईश्वर की नित्य लीला में भाग लेते हैं। यानी पुष्टि जीव से क्या तात्पर्य? ये पूरी तरह जो है भगवान पे ही क्या बोले इसे, कि भगवान पे ही आश्रित होते हैं, और संसार की जितनी भी साधन हैं उन सभी को क्या निरर्थक समझते हैं, बेकार समझते हैं, और सारा कुछ जो है ईश्वर पे ही आश्रित होते हैं। और ईश्वर की जो कृपा होती है, ईश्वर की कृपा जो बरसती है, या जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटती है, तो उन्हें वो ईश्वर का प्रसाद समझकर ही, उसके ईश्वरीय कृपा समझ के ही उसे अपने आप में स्वीकार करते हैं, और ईश्वर की नित्य लीला में ये भाग लेते हैं। यानी कि संसार की जो संपूर्ण साधन है उसका त्याग किया जाता है पुष्टि जीव में। तो पुष्टि मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग के जो पथिक होते हैं किसी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते हैं, वह बिल्कुल भगवान पे आश्रित होते हैं। अब देखते हैं, वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं। इन्होंने भक्तों के 4 भेद बताए, कौन कौन सा? तो प्रभावी पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। इन्होंने जो है भक्तों के कितने भेद बताए? तो 4 भेद बताए हैं। अब देख लेते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है, वह कौन कौन सी ग्रंथ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहला है पूर्व मीमांसा भाष्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, ठीक है, जिसे कि यह जो उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र जो भाष्य है, इसे अनुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है, और अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि अनुभाष्य किनकी रचना है, तो वल्लभाचार्य की रचना है, ठीक है, ये नाम नहीं दिया जाता है। अब जो क्वेश्चन में आते हैं तो यही पूछा जाता है कि अनुभाष्य किनकी रचना है, तो उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य का ही नाम है अनुभाष्य, ठीक है। अभी इसी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इस ग्रंथ को। तीसरी ग्रंथ जो है इनकी वह है श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, और चौथा जो ग्रंथ है इनका वह है तत्वदीप निमंत्र। तो इन सभी ग्रंथों के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि वल्लभाचार्य की ये प्रमुख ग्रंथ हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या विशेष बातें हैं और भी। तो अनुभाष्य जो है इनकी रचना, तो इनके बारे में कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जी का यह अधूरा ग्रंथ है, और जिसे बाद में जो है इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वल्लभाचार्य जी का कौन सा ग्रंथ अधूरा माना जाता है, जिसे कि बाद में उनके पुत्र विट्ठलदास ने पूरा किया। तो अनुभाष्य, ठीक है, अनुभाष्य जो है कहा जाता है इनके बारे में कि वल्लभाचार्य जी का यह अधूरा ग्रंथ है, और बाद में इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने इसे पूरा किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख किया गया है। वल्लभ संप्रदाय में किसका उल्लेख किया गया है? तो अष्टयाम सेवा का उल्लेख किया गया है। वह कौन कौन सा है देख लेते हैं। तो मंगलाचरण है, श्रृंगार है, ग्वाल है, राजयोग है, उत्थान है, योग है, संध्या आरती है और शयन है। तो देखिए इन 8 नामों को जो है ना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यह 3 नाम दे दिया जाएगा,
या शुरू के नाम दे दिए जाए या बीच के या फिर लास्ट से, ठीक है, कोई 3 नाम दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन जो इसमें गलत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वल्लभ संप्रदाय के अष्टयाम सेवा में इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो आपको 8 के 8 नाम जो है वो याद करने होंगे, तभी आप उसमें सही टिक लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको 8 के 8 नाम जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अष्टछाप। तो अष्टछाप वैसे हम लोग जो है अष्टछाप को अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। अष्टछाप के बारे में चर्चा की जाती है, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। और जितने भी अष्टछाप के कवि हैं ना, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि ये वल्लभाचार्य जी से संबंधित है अष्टछाप के बारे में महत्वपूर्ण बातें, तो देख लेते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि वल्लभाचार्य जो हैं इनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ, जान रहे हो। तो यहाँ पिता हो गए वल्लभाचार्य और पुत्र जो हो गए वो कौन हो गए, विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य की जो शिष्यों की संख्या मिलती है 84 मिलती है, और विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या जो मिलती है 252 मिलती है। अब देखिए कि वल्लभाचार्य इनके पिता हैं विट्ठलनाथ के, लेकिन इनके शिष्यों की संख्या कितनी है, 84 ही है। और विट्ठलनाथ के शिष्यों की संख्या क्या है, 252 है। तो वल्लभाचार्य से अधिक है इनकी संख्या। और विट्ठलनाथ ने ही किसकी स्थापना की है, तो अष्टछाप की स्थापना की है, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, आप सभी इसे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ ने की। कब स्थापना की, तो 1565 ईस्वी में की, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लिखने में वो गलत हो गया था, तो ओवर राइटिंग हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये उसी चीज़ को नीचे लिखा है, तो आप ये मत समझना कि ऊपर कुछ और लिखा हुआ है नीचे कुछ और लिखा हुआ है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो 1565 अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई, किसने की, विट्ठलनाथ ने की। अब देखिए कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है दोनों को देखना, वो इसलिए देखना है कि अष्टछाप की स्थापना तो विट्ठलनाथ ने की, लेकिन इन अष्टछाप में 8 कवि हुए। कितने कवि हुए, 8 कवि हुए, जिसमें कि 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कहलाए और 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य कहलाए। या कहें कि 8 शिष्य हुए इस अष्टछाप में। अष्टछाप नाम भी दिया गया, और इसमें कितने 8 कवि हुए, या कहें कि 8 शिष्य हुए। तो 8 शिष्यों में 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य हो गए विट्ठलनाथ के। अब देखिए वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए कौन कौन से हुए, तो कुंभन दास हुए, सूरदास हुए, परमानंद दास हुए और कृष्णदास हुए। और विट्ठलनाथ के जो शिष्य हुए कौन कौन हुए, गोविंद स्वामी हुए, छित स्वामी हुए, नंद दास हुए, चतुर्भुज दास हुए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि कई बार जैसे कि क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि अष्टछाप में कितने कवि हुए, तो 8 कवि हुए। या अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ ने की। कब की, 1565 में की। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर हम जान रहे कि विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, तो हमारे ध्यान में ये रहता है कि अष्टछाप की स्थापना तो विट्ठलनाथ ने की, तो यह अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की, तो जितने भी 8 शिष्य होंगे वो विट्ठलनाथ की होंगे। लेकिन नहीं, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि विट्ठलनाथ के पिता के शिष्य थे, और 4 जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। दोनों पिता और पुत्रों ने 4-4 शिष्यों का बंटवारा किया था, ठीक है। और बड़े बड़े जितने भी आचार्य हुए, या कहें कि बड़े बड़े जितने भी कवि हुए, वह वल्लभाचार्य के शिष्य कहलाए। और छोटे यानी छोटों की संख्या में देंगे, तो छोटे जितने भी कवि आचार्य हुए वह कौन हुए, तो विट्ठलनाथ के शिष्य हुए। तो इन सभी नामों को आपको याद में रखना है कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, इन सभी के गुरु कौन हुए, तो वल्लभाचार्य हुए, ठीक है। और इन सभी के गुरु कौन हुए, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास, तो विट्ठलनाथ हुए। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दोनों पिता और पुत्रों ने 4-4 शिष्यों का बंटवारा किया था। 4-4 शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हुए, और ये गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंद दास, चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य हुए। मैंने बार बार ये रिपीट किया है समझाने के लिए। अब देखिए अष्टछाप के कवि, तो इन्हें अष्टशाखा के नाम से भी जाना जाता है। अष्टछाप के कवि को किन नाम से जाना जाता है, तो अष्टशाखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 शाखा वहाँ सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। 8
सखा क्या कहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने 1576 विक्रम संवत में गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे उनके शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा पूर्ण करवाया गया था। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, इन्होंने शुरू करवाया था बस 1576 में, 1576 विक्रम संवत में इन्होंने शुरू करवाया था गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का क्या तात्पर्य यहाँ पे, कृष्ण भगवान, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे इन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन बाद में इनके शिष्य जो थे पूरनमल खत्री, उनके द्वारा पूर्ण करवाया गया था। इस मंदिर का शिल्पी जो है, यानी शिल्पीकार जो था वो पूरनमल खत्री ही था, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के प्रमुख संप्रदाय कृष्ण काव्य से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके हम लोग सभी एक एक तथ्य को अच्छे से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दें, और कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।